आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार्क के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब मैं राहुल कुमार हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है। जो भी आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक मुद्दा हो वो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना ताकि हम आपके मुद्दे पर बात कर सकें। आइए जानते हैं आज का मुद्दा हमारा क्या है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार्क के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब ISBT से लेके और यूपी बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए इंजीनियर्स ने बचा लिए और ये केवल इसी प्रोजेक्ट में नहीं है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हर काम में पैसे बचा रहे हैं, हर काम में। मैं समझता हूँ 70 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकारी काम सैंक्शनड पैसे से कम में पूरा हो जाए। अब ये वाले दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रोज सुबह शाम दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खूब सहूलियत होगी और खूब तरक्की होगी यमुना पार्क के लोगों की। तो मैं फिर से PWD के इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ। इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, यमुना पार्क की जनता को बधाई देता हूँ कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार्क के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब ISBT से लेके और यूपी बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। जैसा भी बताया, 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था। 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए इंजीनियर्स ने बचा लिए। मैं समझता हूं, और ये केवल इसी प्रोजेक्ट में नहीं है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हर काम में पैसे बचा रहे हैं, हर काम में। मैं समझता हूं 70 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकारी काम सैंक्शनड पैसे से कम में पूरा हो जाए। कल हम एक अस्पताल का शिलान्यास रखने गए थे। LNJP अस्पताल में एक 1,500 बेड का एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो पूरे देश में जब अस्पताल बनते हैं आज तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड के हिसाब से खर्चा आता है। मान लो 1000 बेड का हॉस्पिटल है तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड, मतलब
1000 बेड का अस्पताल 1500 करोड़ रुपए में बनता है। हम 30 लाख रुपए प्रति बेड के हिसाब से शानदार सेंट्रली एयर कंडीशनड बेड बना रहे हैं। तो हर काम में पैसा बच रहा है। और ये पैसा क्यों बच रहा है? तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से, हम लोग इंजीनियर को बुला के पैसे लेते नहीं है, हमने हफ्ते नहीं बांध रखे। वो सारा पैसा अब जनता का बचता जा रहा है। और ये जितना पैसा बचता है उसी से हम लोगों ने आपकी सारी दवाइयां मुफ्त कर रखी हैं, बिजली मुफ्त कर रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, स्कूल अच्छे कर रहे हैं। ये जितना पैसा बचता जा रहा है उसी पैसे से ये सारा दिल्ली के लोगों को सहूलियत हो रही है। पहले की जितनी सरकारें थी किसी ने यमुना पार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यमुना पार के लोग एक तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आज तक कोई मुख्यमंत्री जीतने के बाद यमुना पार के लोगों की तरफ नहीं आता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले रहता ही यमुना पार में था, तो मुझे पता है यमुना पार के लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी। इसलिए हमने इतनी सारी यमुना पार के लिए सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद कितने सहूलियत हो गई। अब ये वाले दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रोज सुबह शाम दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खूब सहूलियत होगी और खूब तरक्की होगी यमुना पार के लोगों की। इसके अलावा यमुना पार में पिछले 4-5 साल में गली गली के अंदर इतनी सड़कें, इतनी गलियां बनवाई हैं, इतने सीवर डलवाए हैं, इतनी पानी की लाइनें डलवाई हैं। बहुत तरक्की हुई है पिछले 5 साल के अंदर यमुना पार में। और पूरी दिल्ली में आप लोग खुशकिस्मत हो कि दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं। तो देश की राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ना। तो अब दिल्ली के लोगों को गर्व होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। और पिछले 5 साल के अंदर इतनी सहूलियतें होती जा रही हैं दिल्ली के अंदर, एक के बाद एक इतनी सहूलियतें हो रही हैं। तो मैं फिर से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बधाई देता हूं। इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, यमुना पार की जनता को बधाई देता हूं कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।